आज मैं आपके सामने पिक अ कार्ड में लेके आया हूँ कि आपके फ्यूचर में क्या है। कई लोगों का ये सवाल है, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने कमेंट में लिखा है कि हमारे फ्यूचर में एग्जैक्टली है क्या, चाहे वो करियर के लिए हो, चाहे वो पैसों के लिए हो, चाहे वो लव लाइफ के लिए हो। तो ओवरऑल आज मैं 3 अलग अलग कार्ड यहाँ पे लिया हुआ है और आपके सामने एक है पिंक माला, एक है ब्लैक माला और एक है वाइट माला। अब तीनों में से कोई एक पाइल चूज कर सकते हैं। अगर आपके थॉट के साथ वो रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा पाइल आप ले सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पाइल नंबर 1 यानी पिंक माला के अंदर किस तरह के कार्ड निकल के आते हैं। पिंक माला, इसको साइड कर दें। पहला कार्ड बी असर्टिव, दूसरा हार्डेक एंड लॉस और तीसरा है लेजेंड्स। देखिए यहाँ पर इन तीनों कार्डों को समझना बहुत ज़रूरी है। तीनों कार्डों का एक बहुत ही गहरा मीनिंग है, यानी आपके भविष्य में आपको बहुत ज़्यादा असर्टिव रहना है। असर्टिव मतलब आपको पॉजिटिव रहना है, हर काम को पूरी गहराई के साथ, पूरे ऑनेस्टनेस के साथ आपको आगे बढ़ना है और हर काम पे ध्यान देना है। हो सकता है आगे जाकर आपका दिल दुखे, आपको लॉस हो, आपको नुकसान हो। दिल दुखने का अर्थ यहाँ पर यह है कि आपका प्यार आपसे छूट सकता है, या फिर किसी से आपको धोखा मिल सकता है, या फिर पैसे अगर कहीं पर फंसे हुए हैं, या फिर अगर आपने पैसे लगाए हैं कहीं पर तो वहां पर आपको लॉस देखने को मिल सकता है। इसलिए यूनिवर्स आपको पहले ही सावधान करते हैं और कहते हैं कि बी अ लेजेंड, लर्न फ्रॉम दोज हु इंस्पायर यू। आपको उन सब चीजों से सीखना चाहिए जो आपको इंस्पायर करते हैं। स्पेशली यहाँ पर असर्टिव और लेजेंड का ये 2 कार्ड जो है ना, इसमें बहुत ही ज़्यादा आपको हाई एनर्जी देने वाला है। यानी अगर आपके लाइफ में कुछ भी नेगेटिव होता है तो आपको अभी से ही अलर्ट हो जाना है और असर्टिव होकर काम करना है। हर एक काम पे बारीकियां बहुत ज़रूरी है। अगर आप बारीकी से काम नहीं करेंगे तो आपके किसी भी काम में सक्सेस नहीं मिलेगा और हर बार जो है दिल टूटेगा और लॉस होगा। इसलिए अगर दिल टूटना और लॉस होने से बचना चाहते हैं तो हर चीज में ध्यान देकर फोकस होके कीजिए, ताकि कोई भी सिली मिस्टेक ना रहे। क्योंकि बी असर्टिव का मतलब है आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पॉजिटिव होना पड़ेगा, प्रॉपर प्लान के साथ जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा पाइल आप ले सकते हैं। और आप अगर अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट करें। सेकेंड पाइल है ये ब्लैक माला, इसको साइड कर दे। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, इमोशनल विड्रॉल एंड मनी। क्या बात है, क्या बात है। यानी आपको यूनिवर्स कहते हैं कि भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन ना लें। अगर जरूरत पड़े तो दूसरे लोगों से हेल्प जरूर लें, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड है वो कहता है कि आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। दूसरों से किसी भी तरह का हेल्प लेने से ना झिझकें। अपने आप को बहुत ज्यादा ओपन माइंडनेस बनाने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं और किसी दूसरे से हेल्प लेने में हमेशा हिचकिचाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं अगर मैं किसी से हेल्प मांगूं तो मुझे हेल्प मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इमोशनली फंसे हुए हैं और यूनिवर्स कहते हैं कि आपको अपने इमोशंस को रिलीज करना पड़ेगा। अपने इमोशन या ऐसा ट्रॉमेटिक सिचुएशन जो आपके दिमाग के अंदर फंसा पड़ा है, स्पेशली मनी को लेकर, वेल्थ को लेकर, तो आपको उसको निकालना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा। अगर आप इमोशनली रिलीज हो जाते हैं, इमोशनली आप उन ब्लॉकेजेस को रिलीज कर देते हैं, तो मनी आपके पास आने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है। क्योंकि फाइंड अ वे टू अबेंडेंस, यानी आपको आने वाले समय में वो रास्ता मिल जाएगा जहां पर आप जीवन की हर वो खुशी खरीद सकेंगे। आपके पास इतना वेल्थ होगा, इतना मनी होगा कि आप जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत सुंदर कार्ड है ये। कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपके इनर पीस को एक्टिवेट करना है और उन सब पुराने जख्मों को हील करना है जिस वजह से आपके लाइफ में मनी इश्यूज आ रहे हैं। अगर आप मनी को लेकर नेगेटिव है, अगर आपको बचपन से ये सिखाया गया है कि मनी जिसके पास बहुत ज्यादा होते हैं वो लोग उल्टा पैसा कमाते हैं, या फिर वो लोग गलत होते हैं, या अमीर गलत होते हैं, अमीर लोग गरीबों का पैसा जो है वो
छीन कर या फिर गरीबों का खून चूस कर अमीर बनते हैं। ये सारे थॉट्स को आपको दिमाग से रिलीज करना पड़ेगा। अगर आप ये थॉट्स रिलीज कर देते हैं और अपने आप को बिल्कुल फोकस रखते हैं, हर काम आपका बनेगा और जीवन में वेल्थ ही वेल्थ, पैसा ही पैसा, नेम फेम, जागीर, हर तरह, मतलब जिसको कहते हैं ना ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी मिलने की संभावना है। यहाँ पर ब्रह्मांड जो है सिर्फ और सिर्फ आपको कहते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो दूसरों से हेल्प लो और अपने अंदर फंसे हुए जितने भी इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं उसको रिलीज करो, उसका विड्रॉल करो, तो मनी अपने आप आपके पास आ जाएगी। तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा पाइल आप ले सकते हैं। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जरूर कांटेक्ट करें। व्हाइट माला को साइड कर दे। कार्ड यहाँ पर है फॉरगिवनेस, क्या बात है, थ्रोट चक्रा एंड इंट्यूशन। यहाँ पर ब्रह्मांड आपको कहते हैं कि आपको हर उस इंसान को माफ करना पड़ेगा जिसकी वजह से आपके जीवन में इतने ज्यादा दुख हैं, इतनी ज्यादा कमियां हैं, क्योंकि यहाँ पर फॉरगिवनेस के बाद भी दिया गया है कि थ्रोट चक्रा तभी आपका खुलेगा। यानी आप कुछ ऐसे अनसुलझे पहलुओं को अपने अंदर दबा के बैठे हैं जिसको आप शायद ठीक से कह नहीं पा रहे हैं या अपने आप को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारी बातें कहनी होती है लेकिन उसको आप ठीक से कह नहीं पाते। तो ब्रह्मांड आपसे ये कहते हैं कि आप फॉरगिवनेस अपने लाइफ में उसका इस्तेमाल कीजिए, यानी आप दूसरों को माफ करना सीखिए। इनफैक्ट पास्ट लाइफ में या गए कुछ सालों में या बचपन में किसी ने भी आपके साथ कोई बुरा किया है और वो मेमोरी आपके दिमाग में फंसा हुआ है और आप हमेशा उस इंसान से रिवेंज लेने की सोच रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको उस इंसान को माफ करना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब तक आप उसे माफ नहीं करेंगे तब तक ना तो आप अपने आप को हील कर पाएंगे और ना ही उस इंसान को उस सही सजा मिल पाएगी। जैसे ही आप उसको माफ करते हैं तो वो इंसान को सही सजा भी मिलेगी और आप किसी भी तरह के इंटरनल प्रेशर से रिलीज हो जाएंगे और आपका थ्रोट चक्रा जो है, जो कहीं ना कहीं दबा हुआ है, जो कहीं ना कहीं एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है, जहां पर आप अपने फीलिंग्स इमोशंस को ठीक तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते, व्यक्त नहीं कर पाते, लोगों के सामने बोल नहीं पाते, वो खुल जाएगा और आप दिल खोल के बात कर पाएंगे, लोगों से मिलजुल पाएंगे, हर वो चीज कर पाएंगे जिसकी आप इच्छा करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर फंसे हुए नेगेटिव इमोशन को रिलीज करने की बात कही गई है और साथ में इंट्यूशन को भी कहा गया है, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, यानी अपने इंट्यूशन के ऊपर पूरा पूरा भरोसा रखें, क्योंकि जैसे ही आप फॉरगिव करते हैं वैसे ही आपका हार्ट चक्रा खुलेगा और आपका इंट्यूशन एक्टिवेट होगा। नॉर्मली इंट्यूशन जो होता है वो अनाहत चक्र में होता है, लेकिन फिर भी जब ये तीनों कार्ड निकल के आए हैं तो ब्रह्मांड कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप अपने इंट्यूशन पे भरोसा करें और फॉरगिवनेस अपने लाइफ में यूज करना स्टार्ट करें। इससे सबसे ज्यादा फायदा जो होने वाला है वो आपको खुद होने वाला है। आप अंदर से पूरी तरह से हील हो जाएंगे। किसी भी तरह का कोई भी इशू आपके जीवन में है या बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसलिए ब्रह्मांड की बातों पे पूरी तरह से भरोसा रखिए और दिल से हर उस व्यक्ति को माफ कीजिए जिसने आपके साथ बुरा किया है। तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा पाइल आप ले सकते हैं। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर कांटेक्ट करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।